दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओबीसी कोटे पर सुनवाई की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा है कि ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कोटे का उद्देश्य उन्हें उच्च शिक्षा के अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऐसे में अधिकारियों का कर्तव्य है कि वो उनको आरक्षण प्रदान करने के संवैधानिक लक्ष्य को आगे बढ़ाएं। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने ये टिप्पणी दिल्ली विश्वविद्यालय में LLM उम्मीदवार आकांक्षी को प्रवेश देने का निर्देश देते हुए कही है, जिसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रदान करने में विफल रहने के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने आकांक्षी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता को सभी दस्तावेज अपलोड करने के लिए मुश्किल से 4 घंटे का समय दिया और प्रमाण पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष का नहीं होने के कारण प्रवेश से इनकार कर दिया। इस मामले में अदालत ने कहा कि जब अधिकारियों ने छात्रों को उनके पहले के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी, तो याचिकाकर्ता को कम से कम पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था। ऐसा करके विश्वविद्यालय ने ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 2 कीमती सीटों को बेकार जाने दिया गया। अदालत ने कहा कि ये मानने में कोई संकोच नहीं है कि याचिकाकर्ता के प्रवेश को मंजूरी नहीं देने में प्रतिवादी का रवैया मनमाना रहा है। इसी के बाद याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जा रही प्रथा के अनुसार बाद के सेमेस्टर की परीक्षाएं देने की अनुमति दी है। उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने केंद्र को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा है कि केंद्र सरकार इस याचिका के विचार योग्य मुद्दे सहित अपना जवाब दाखिल करे। पीठ ने मामले की सुनवाई 16 नवंबर तय की है। आपराधिक प्रक्रिया विधेयक लोकसभा द्वारा 4 अप्रैल 2022 और राज्यसभा द्वारा 6 अप्रैल 2022 को पारित किया गया था। इसके बाद इसे राष्ट्रपति की सहमति मिली और अंततः 18 अप्रैल को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। अधिनियम में आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के उद्देश्य से दोषियों और अन्य व्यक्तियों की माप लेने और रिकॉर्ड को संरक्षित करने का प्रावधान है। ये उंगलियों के निशान, हथेली और पैरों के निशान, फोटोग्राफ, आइरिस और रेटिना स्कैन, भौतिक जैविक नमूने और उनके विश्लेषण आदि समेत व्यक्तियों के उचित शरीर माप लेने की मंजूरी के लिए कानूनी मंजूरी भी देता है। ब्यूरो रिपोर्ट।